दोस्तों, आज की डेट में अमीर होना कौन नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि उसका एक अच्छी लाइफ हो, उसके पास एक बड़ा आलीशान मकान हो, अच्छी लग्जरी गाड़ी हो, ब्रांडेड कपड़े पहने। ऐसा हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बिजनेस ही एकमात्र सीधा रास्ता है। तो आज की डेट में बिजनेस के अलावा ऑनलाइन के माध्यमों से भी आप अमीर बन सकते हैं। देखिए, अब हर कोई तो ऑनलाइन या बिजनेस करके अमीर नहीं बन सकता है, और वैसे भी भारत में अधिकतम लोग सैलरी पर ही डिपेंड करते हैं। क्यों तो भारत में अधिकतर लोग नौकरियां पर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि सैलरी से हम अमीर कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो में 10 ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे, या फिर यह कहें तो 10 ऐसे फाइनेंशियल रूल के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आप पैसे को अच्छे से मैनेज करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि पैसे की तंगी से छुटकारा पा सकते। तो दोस्तों, अमीर बनने का सबसे आसान और पहला तरीका है कि अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना। मतलब ये कि आप अपने कम खर्चे में पर नजर रख सकते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी कमाई से अधिक पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। मासिक बजट बनाएं और उसे अपने जीवन में लागू करें। बजट बनाना बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आवश्यक खर्चों पर नियंत्रण करने का। एक बार जब आप अपने खर्चों को नोट कर लेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से खर्चे बेकार हैं, और फिर अगली बार आप उसे सुधार सकते हैं। बजट बनाने के लिए आप और एक बेहतरीन रूल जो माना गया है 50, 30 और 20 रूल का भी पालन कर सकते हैं। ये सिद्ध नियम है जिसे हर एक अमीर आदमी फॉलो करता है। हम 50, 30 और 20 नियम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। सेकंड रूल यह है कि पहले अपने आप को भुगतान करिए। जी हाँ, पहले अपने आप को भुगतान करने का मतलब है कि आप वेतन मिलते ही बचत और निवेश कर दीजिए। अगर आपके पास केवल एक ही बचत खाता है तो एक के अलावा दूसरा भी खुलवा लीजिए, और कुछ पैसे जितनी आपकी क्षमता हो उसमें वेतन मिलते ही ट्रांसफर कर दीजिए। ये जरूरी नहीं कि इससे आपकी सैलरी का कितना प्रतिशत है, जरूरी ये है कि आपको बचत और निवेश की आदत लगनी चाहिए। वक्त के साथ साथ वो रकम धीरे धीरे बढ़ता ही जाए। मन में एक संदेह आ सकता है कि सैलरी मिलते ही क्यों, जबकि आप तो महीने के आखिर में भी पैसे जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात का सही जवाब है कि मानव का मन व्यवहार ऐसा है कि अगर आप अपनी सैलरी का कुछ पैसा शुरू में ही अलग कर देंगे तो आप पूरे महीने उन बाकी पैसों में ही चला लेंगे। लेकिन अगर आप अपने पैसे को अलग नहीं करते हैं तो आपकी पूरी सैलरी खत्म होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए पैसे अलग करने के लिए सबसे आसान तरीका है ऑटो डेबिट चालू करना। उसके बाद आप उन पैसों को सही से निवेश कर सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उसका उपयोग करके हासिल करें। ये लक्ष्य आपके दिमाग को निवेश और बचत के लिए प्रशिक्षित करेगी। तीसरा रूल यह कहता है कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड्स लोन कभी मत लीजिए। जिंदगी में कभी ना कभी पैसों की अचानक जरूरत पड़ ही जाती है, और उस समय समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए। अगर कोई रास्ता नहीं बचता है तभी पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन की तरफ वो कदम बढ़ाएं। इन दोनों ऋण से ब्याज की दर में सबसे अधिक, अन्य ऋणों की तुलना में ये ऋण सबसे खराब है। व्यक्तिगत ऋण बहुत सारे शुल्कों के साथ आते हैं। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन लेने से आपके क्रेडिट स्कोर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा अगर आप समय पर भुगतान कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो दोनों ही ऋण में भारी जुर्माना है जो आपको धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसाता है। फोर्थ रूल कहता है कि ज्यादा पैसा कमा सके वैसे काम सीखें, मल्टीटास्किंग करिए, प्रमोशन लीजिए। आज की तारीख में सीखने और कमाने के अवसरों कोई कमी नहीं है। आप घर बैठे सारी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, जो कुछ घंटों के काम के लिए आपको हजारों रुपए दिला सकते हैं। सीधी बात है कि अगर आप अमीर बनना है तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी। अगर सैलरी कम है तो मेहनत करके और पैसे कमाने की कोशिश करें। सबसे अच्छा उदाहरण है ऑनलाइन काम करने वाले लोगों का। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने प्रोफेशनल जॉब करते हैं और साथ ही ऑनलाइन भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये फिफ्थ रूल है, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट कीजिए। जी हाँ,
ये सबसे मुख्य पॉइंट है। अगर आप 18 साल के भी हैं तो आपको निवेश शुरू करना है। आपको कंपाउंडिंग की शक्ति समझ आना बहुत ही जरूरी है। अगर आप जल्दी ही इसे निवेश कर देंगे तो आप लोगों को मूल राशि पर भी ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। आपका पैसा तेजी से बढ़ेगा और आप वित्तीय लक्ष्य जल्दी से जल्दी हासिल कर लेंगे। कम उम्र में निवेश करने का सबसे बड़ा गुण ये है कि आपके पास आजादी रहती है। आपके पास अभी भी समय है जीवन में और भी चीजें करने का। समय के साथ साथ आप सीखते हैं और बढ़ते हैं और अमीर बनते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप हर महीने 5,000 रुपया का बचत कर रहे हैं और यदि आप अपने बचत को कम जोखिम में निवेश करते हैं तो 8% की औसतन रिटर्न से तो आपकी बचत 35 वर्षों में 1 करोड़ से भी ज्यादा हो। चलिए हम लोग 4 दोस्त का तो उम्र 25 वर्ष के हैं 5,000 प्रत्येक वर्ष जमा करने का फैसला करता है। प्रत्येक वर्ष 8% का औसतन सालाना रिटर्न मिलने वाली कंपनी में चारों दोस्त जमा करने का फैसला लेते हैं। वह कंपनी प्रत्येक वर्ष 8% का जो रिटर्न देता है और राहुल 35 वर्ष तक जमा करता है जिसको 9,30,000 का रिटर्न मिलता है। सनी 45 वर्ष तक जमा करता है जिसको 29,90,000 का रिटर्न मिलता है। वहीं रितेश 55 वर्ष तक जमा करता है जो कि 75,56,000 का जो रिटर्न मिलता है। सूरज 60 वर्षों तक जमा करता है जिनका रिटर्न 1 करोड़ 16 लाख का रिटर्न मिलता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यदि हम जल्दी से बचत करना शुरू करते हैं तो अपनी बचत का समझदारी से निवेश करते हैं और आप वेतन से भी अमीर बन सकते हैं। चलिए 6th रूल है कि सैलरी बढ़ने से लाइफ स्टाइल मत इंक्रीज कीजिए। अक्सर लोग सैलरी बढ़ते ही अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहते हैं जो कि गलत है। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें करनी चाहिए। पहले अपनी बचत और निवेश की योजना बनाएं। उसके बाद अगर आपके पास कुछ पैसे बच जाते हैं तभी आप जीवन शैली बढ़ाएं। हो सके तो जितनी सैलरी बढ़े उतना पूरा ही निवेश कर दीजिए। 7th रूल है जल्दी पैसा कमाने वाले स्कीम योजनाओं में ना। ऐसे बहुत से तरीके आपके रास्ते तक पहुंच जो आपको आश्वासन देंगे कि काम कर दीजिए आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। ऐसे योजना जाल से बचे। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसे आप एक दिन में अमीर हो जाएंगे। ये योजनाएं आमतौर पर घोटाले होते हैं। ये घोटालेबाज असुरक्षित और कमजोर दिमाग वाले लोगों को फंसाकर उनके पैसों को अपनी जेब में भर लेते हैं। आप बस कड़ी मेहनत और समर्पण से अमीर बन सकते हैं। एक अनुशासित निवेश करें और कुछ ही समय में आपको एहसास होगा कि कोई भी अमीर बना है तो कितना मेहनत किया है। 8th रूल है घर और कार खरीदने के लिए जल्दबाजी मत कीजिए। घर और कार दोनों ही बड़े खर्चे हैं। इंसान की जिंदगी बीत जाती है लेकिन सर के ऊपर से मकान नहीं बन पाता है और इसका कारण ये है कि समय रहते ऐसे लोग ने सही से गणना नहीं की। देखिए कार एक लग्जरी लाइफ है और ये जरूरत तो नहीं है पर उसी समय घर एक जरूरत है। लेकिन घर खरीदना आसान नहीं। आपको अपने बचत और निवेश को अच्छे से कैलकुलेट करके ही दोनों में खर्चा करना चाहिए और हो सके तो जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट कर पाए उतना अच्छा है। ज़्यादातर लोग कार लोन और होम लोन ले लेते हैं पर ये नहीं समझते हैं कि लोन की EMI के साथ साथ बचत और निवेश भी शुरू से करना होगा क्योंकि आपने अपने कुछ पैसे या सारे तो डाउन पेमेंट करने में लगा दिए हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप सही से सारी कैलकुलेशन करें उसके बाद ही कार या घर खरीदने की सोचें। 9th रूल है बचत और निवेश का महत्व समझिए। बचत और निवेश अमीर बनने का आसान तरीका है। बस आपको सही जगह पर निवेश करना है। सेविंग में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप पैसे कमाते हैं और पैसे साइड में रखते हैं। उस पैसे पर बैंक कुछ ब्याज देता है या आप बिल्कुल जोखिम मुक्त होकर जीवन व्यतीत करते हैं। सिर्फ बचत तब काम आता है जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है और आप ज़्यादा अमीर नहीं होना चाहते। दूसरी तरफ निवेश आपको अमीर बना सकता है। वॉरेन बफेट वॉरेन बफेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पर बहुत जरूरी है सही जगह पर निवेश करना। आप शुरू में ही स्टॉक्स में पैसा लगा देंगे तो लेने की देनी हो सकती है
पहले आप निवेश करना सीखें, SIP या म्यूचुअल फंड में निवेश करें, वो भी कम पैसों में। धीरे धीरे जब आपको यकीन हो जाए तो आप स्टॉक्स की तरफ मूव कर सकते हैं या फिर स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं। और यदि आपको स्टॉक्स के बारे में अधिक जानकारी नहीं है तो आपको हमारे दूसरे चैनल, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप अच्छे से फंडामेंटल सीख सकते हैं स्टॉक्स को सेलेक्ट करने में। तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष है कि सैलरी से अमीर बनना संभव है, बस थोड़ा सा हिम्मत, लगन और मेहनत की जरूरत है। कुछ नियम को पालन करें, कुछ नया सीखिए, थोड़ा पैसा कम खर्च करें और ज़्यादा पैसा निवेश करें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपके पास वित्तीय स्वतंत्रता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई है और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं। इससे आप लग्जरी लाइफ भी जी सकते हैं।